ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्रावण मास महात्म के 10वें अध्याय की कथा। महात्म के अंत में आप सुनेंगे भगवान शिव के भक्त की कथा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब कथा का आनंद लेते हैं। श्रावण मास महात्म के 10वें अध्याय में भगवान शिव शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रमुख होता है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुहागन महिलाओं को उपटन लगाना चाहिए तथा कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा है। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे भी सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है, शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक कराना चाहिए। उनके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रधान माने जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे सनत कुमार, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण अर्थात काले वर्ण के हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए हैं, सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं और दंड के समान आकार वाले मंडल में स्थित हैं। इंद्र नीलमणि तुल्य कांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं। यम उनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्राद्याधिदेवता हैं। ये कस्तूरी, अगरू का गंध तथा गुग्गुल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लौहमयी अर्थात लोहे से निर्मित सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए और काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना तथा स्तुति करनी चाहिए। आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका महान राज्य पुनः प्रदान किया है, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। तीनों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है
और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए क्षमाग्नि इस मंत्र का जप कराना चाहिए। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूरा की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ का पेड़ के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करे। हनुमान अंजनी सुनु, वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ, फाल्गुन सखा, पिंगाल अमित विक्रम उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। इन नामों से जो प्रातः काल उनका स्मरण करता है, उनका ध्यान करता है और 12 नामों को पढ़ता है, उसका अमंगल कभी नहीं होता और उसे सभी संपदा सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला तथा निरोगी और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह सभी कार्य करने में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, वेगवान हो जाता है, बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है, वह वीरशाली तथा कीर्तिमान हो जाता है। यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणिमा तथा 8 सिद्धियों का स्वामी बन जाता है और यक्ष, राक्षस तथा वेताल उसे देखते ही कांपने लगते हैं। भयभीत होकर वेग पूर्वक 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी भी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन करने से अर्थात उसे छूने से, स्पर्श करने से सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन अधिक फल प्रदान करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनिश्चर नरसिंह हनुमत पूजन का शनिश्चर कथन कृत नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। आइए अब रसपान करते हैं भगवान शिव के भक्ति की कथा का। श्रावण मास में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल लाखों शिव भक्त पवित्र जल लेकर कई किलोमीटर पैदल चलते हुए महादेव के मंदिर और शिवालयों में जल चढ़ाने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कावड़ यात्रा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत को लेकर कई किंवदंतियां हैं। कुछ कथाओं के अनुसार इसे शुरू करने का श्रेय परशुराम मुनि को दिया जाता है, तो कुछ जगह श्री राम को। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत राक्षस राज लंकापति रावण ने की थी। पुराणों के अनुसार कावड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी मानी जाती है। वासुकी नाग के द्वारा जब समुद्र मंथन किया गया तो उससे विष निकला। विष पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और उनका गला जलने लगा था। विष के गंभीर नकारात्मक प्रभावों से शिव जी को असहज महसूस हो रहा था। अपने आराध्य देव को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके परम भक्त रावण ने बीड़ा उठाया। उसने कावड़ में जल भरकर पुरा महादेव में स्थित शिव मंदिर में कई वर्षों तक महादेव का जलाभिषेक किया। इसके चलते शिव जी जहर के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और उनके गले में हो रही जलन खत्म हो गई। यही से कावड़ यात्रा का आरंभ माना जाता है। भगवान परशुराम ने सबसे पहले बागपत स्थित पुरा महादेव का कावड़ से गंगा जल लाकर अभिषेक किया था।
परशुराम जलाभिषेक के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे। आज भी उसका पालन करते हुए सावन में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव में जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा कुछ पौराणिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार में सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर बाबा धाम में जलाभिषेक किया था। इसके बाद वहां जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई थी और इस प्रकार से हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई थी। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।